हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 और हमें इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग का मेथड यूज़ करेंगे। तो देखिए मिडिल टर्म ब्रेक हम कैसे करते हैं, देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया, और जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि विदाउट एक्स जो टर्म है 20 है, वो हमने यहाँ पे लिख ली। तो 1 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 आएगा। अब हमें दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको ऐड करने से 9 आए और मल्टीप्लाई करने से ये 20 वापस आ जाए। तो वो दो नंबर्स क्या हो सकते हैं, वो नंबर्स हो सकते हैं +4 और +5। तो +4 और +5 करेंगे तो हमारे पास +9 आएगा, और जो मिडिल टर्म है हमारे पास 9x, उसका कोफिशिएंट जो है वो +9 है। और इसी तरीके से अगर हम +4 और +5 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 हो जाएगा, और 4 5 20, तो हमें वही नंबर मिल रहा है ऊपर वाला। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे। अब ये 9x जो है उसको +4 और +5 के अंदर ब्रेक करेंगे तो हम लिख लेंगे +4x और +5x, ये हमें यहाँ से मिल गया। और देखें +4x और +5x अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें वापस 9x मिल जाएगा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा ये +20 इज इक्वल टू 0। तो ये जो चीज़ है, इसी चीज़ को हम मिडिल टर्म कहते हैं कि हमने मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया। अब देखें स्टार्टिंग की दो टर्म्स में x कॉमन है, तो हमने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और फिर +4 बच जाएगा। ये कैसे बचा, देखें ये जो हमने कॉमन लिया है, कॉमन हम कैसे लेते हैं कि अगर ये दोनों जो टर्म्स हैं इनका HCF जो होता है वही हमारा कॉमन होता है। तो देखें हमारे पास कोई नंबर तो यहाँ पे कॉमन नहीं है, लेकिन x कॉमन है, और x की जो छोटी पावर होगी वो हम ले लेंगे, यानी कि x की पावर 2 है और x की पावर 1 है, तो हमने x की पावर 1 को कॉमन ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद इस एक्स स्क्वायर को इस x से डिवाइड कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर और x को डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, वो हमने यहाँ लिख दिया। इसी तरह ये जो 4x है इसको हमने x से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे बच गया 4। अब 5x और 20 में हमें पता है कि 5 और 20 का जो HCF है वो 5 होता है, तो हम क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ही हमें कॉमन लेना होता है। तो अब क्या करेंगे हम, x तो यहाँ पे कॉमन है नहीं, तो अब 5x को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x बच जाएगा, और 20 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो हमारे पास इस तरह x+4 जो है वो कॉमन फैक्टर आ गया। तो हम x+4 को दोबारा कॉमन ले लेंगे, और फिर x+4 और x+4 कैंसिल होगा तो ये x बच जाएगा, तो हम दूसरे ब्रैकेट में x लिख देंगे। इसी तरह हमने x+4 जो कॉमन लिए, x+4 और ये x+4 कैंसिल होगा तो ये +5 बचेगा, तो ये हो जाएगा x+4 मल्टीप्लाई बाई x+5 इज इक्वल टू 0। अब देखें हमें एक रूल पता है कि अगर दो हमारे पास नंबर्स हैं और उनका प्रोडक्ट जो है वो 0 है, यानी कि a और b मल्टीप्लाई हो रहा है फॉर एग्जांपल, और उनका प्रोडक्ट जो है वो 0 है, तो या तो a 0 होता है या फिर b 0 होता है। तो अब देखें यहाँ पे भी दो फैक्टर्स हैं, इनका प्रोडक्ट जो है वो 0 है, तो क्या होगा कि या तो x+4 0 होगा या फिर x+5 0 होगा। तो अगर x+4 0 होगा, ये +4 उधर जाके -4 हो जाएगा, और यहाँ पे ये +5 उधर जाके -5 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -5। तो ये जो है रिक्वायर्ड सोल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म ब्रेक के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं।